चूंकि इस सरकार को चलाने वाले लोग, इनकी नीयत खराब है, चूंकि इनकी नीयत एंटी डेमोक्रेसी है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी डेमोक्रेसी है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी आजादी है, इसलिए उनके जो लॉन्ग टर्म इरादे हैं जिसको लंबे समय से लेकर के चल रहे हैं, उन इरादों की पूर्ति तभी हो सकती जब शिक्षा को ध्वस्त कर दीजिए, मीडिया को ध्वस्त कर दीजिए और सारे संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए। उसी कड़ी में ये सारी चीजें हो रही हैं और अब तक इनके जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे ही फैसले इन सारी नीतियों, जो देश की मूलभूत नीतियां हैं, नीति निर्धारक तत्व हैं, उनके खिलाफ साबित हुए। इसीलिए इनकी हर नीति, हर बात को हम लोग शंका से देखते हैं। आने वाला समय बताएगा, और नहीं तो आप पलट के देख लीजिए कि इन्होंने कब क्या कहा और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया। एक के बदले 100 सर ला रहे थे ना, उतने तो कारगिल में नहीं मरे जितने सीमा पर मर गए इस दौरान। कहां गए 100 सर? 100 दिन में काला धन लेके आ रहे थे, 100 दिन में एक अदालत गठन कर रहे थे जिसमें सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले थे। और नया ने क्या क्या 100 दिन और 100 लाख करोड़ पिछले 8 साल से हर 15 अगस्त को हम लोग सुन रहे हैं। तो इतनी बेईमान, इतनी ऐसी सरकार, ऐसे लोग, अरे कहीं कुछ तो स्वच्छता हो, कहीं कुछ तो जिम्मेदारी हो, कहीं कुछ तो नैतिकता हो, कहीं कुछ तो आंख की शर्म हो, और कहीं कुछ तो शर्म हो कि लाखों लोगों की लेकिन सर अच्छाई बुराई हर सरकार को रहेगी। हाँ। लेकिन लाखों लोगों की कुर्बानी से यह देश बना है। बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल के बाद हमको आजादी मिली है। उस आजादी का एक पार्ट मीडिया भी है। मैंने आपको बताया शुरू में, मैं एक तो लेकिन मीडिया के लिए भी तो ये कहीं से शुरुआत हुई होगी ना। आपको हक नहीं है कि आप 8 कॉलम में अशोक सिंघल को छापेंगे, ये आपको हक बिल्कुल नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है। ये इतनी बड़ी समाचार नहीं है। बैनर न्यूज का मतलब होता है कोई ऐतिहासिक घटना, और अशोक सिंघल जो मेरे आगरा पड़ोसी थे, उनकी गिरफ्तारी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी। तो ये प्रतिरोध करना, और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि हाँ, हमसे भावना में बह के गलती हो गई। तो मित्र, कहीं ना कहीं आत्मालोचना बड़ी जरूरी है। कांग्रेस से भी लड़े हम लोग पूरी जिंदगी, और अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का कमिटमेंट कुछ दूसरा है। हमारा आपका कमिटमेंट अगर लोकतंत्र के प्रति नहीं है, तमाम लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नहीं है, अगर आजादी के प्रति नहीं है, संविधान के प्रति नहीं है, तो हम आप जितने बैठे हैं, हम सब के सब बेईमान है। हम सबको हक नहीं कि गांधी का नाम ले, सुभाष और भगत सिंह का नाम ले, हमको हक नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, हमको हक नहीं कि हम राष्ट्रीय झंडे को अपने हाथ में लें, हमको बिल्कुल कोई हक नहीं बनता। इस सरकार को हमेशा इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको हमेशा शंका की निगाह से देखी जाएगी। जब तक कहीं यह स्वच्छता का पालन नहीं करती और किसी बात पर सही साबित नहीं होती, तब तक इसको शंका से देखा जाएगा। और हम आप जैसे कलमकार भी अगर बिक गए, हम भी अगर बोल्डली अपनी बात कहने को तैयार नहीं है, कवि, लेखक, मीडिया कर्मी, नाट्यकर्मी, ये स्वाभाविक तौर पर विरोधी होते हैं। वो घटना सबको मालूम है कि नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने थाम दिया, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, और नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी बहुत लंबे चौड़े थे। मेरी तो उनसे मुलाकात थी, काफी दिन मुलाकात हुई उनसे मेरी, और उन्होंने उनको सहारा दे दिया। कोई सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको सहारा देता है। अगर हम इसका पालन नहीं कर सकते तो हम सबको, मीडिया कर्मी, कवि, लेखक, नाट्यकर्मी, साहित्यकार, किसी भी शब्द से हमको उसको अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। हम उसके प्रति बेईमान है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे जैसा अदना सा आदमी भी रोज लड़ता रहता है, जो गलत दिखता लड़ता है। और कांग्रेस से पूरी जिंदगी हम लोग लड़े हैं, लगातार लड़ते रहे हैं, अभी कांग्रेस सरकार जाने तक लड़ते रहे। तो क्या अब ये नई सरकार आगे चूंकि आरएसएस की है तो लड़ना बंद कर दे, गुलाम बन जाए इसके हम? यही हमारी नैतिक दायित्व है हम लोगों का, लिखने पढ़ने वालों का। इसलिए शुक्ला जी, मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा दायित्व है सरकार को कटघरे में खड़े करना, उस पर सवाल उठाना। अगर हम उसके साथ खड़े हो गए तो हम ईमानदार नहीं है। सर, क्योंकि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपका अभिलाष का पॉइंट ये कि ये जो मिलावट का दौर है, ज्यादा मिलावट अब हो गई, लेकिन हाँ, मिलावट कहीं से तो शुरू हुई थी। क्या आप थोड़ा सा उस स्थिति में जाकर के बता सकते हैं जब जिस तरह से सरकार के प्रेशर में चैनल्स को काम करना पड़ा, या फिर टीवी चैनल्स के आने के बाद ये चीजें शुरू हुई, या फिर न्यूज़पेपर के वक्त से ही लगातार एक दबाव के कारण काम करते आए हैं पत्रकार? विनीता, मैंने तो अभी एक बहुत छोटा सवाल उठाया। अभी यूपीए सरकार में आखिर इन्हीं न्यूज चैनल्स, अखबारों की कैसे हिम्मत पड़ी, जो बात आई थी कि वो सैकड़ों घंटे एक भागे हुए ड्राइवर को गांधी बनाने में उन्होंने लगा दिया। मिनटों में सारे इंडिया गेट भर जाता था, और उस सरकार को कटघरे में खड़ा करके मनमोहन सिंह को सबसे बड़ा चोर बना दिया, लाखों करोड़ का घोटाला दिखा दिया।
और एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। किसी पत्रकार के पास किसी चीज का प्रूफ नहीं था। मुझे ध्यान है विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मैंने सभाएं की हैं। वो अपनी जेब से एक कागज निकालते थे और कहते थे ये रहे मेरे पास सबूत, सरकार बनी और 15 दिन में जेल भेज दूंगा, ये है मेरे पास खातों के सबूत। अभिलाष जी को याद होगा ये सब बात, मैं तो उनके साथ शेयर करता था मंच। और बाद में क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रह करके चले गए, कोई सबूत नहीं आया, कोई खाता नहीं आया। तो इन बेईमानियों के साथ हम लोग कब तक रहेंगे? यद्यप मैं मानता हूं 70 साल किसी देश की जिंदगी में 70 सेकंड के बराबर होते हैं। दुनिया के इतिहास का अगर हम गौर करें तो दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी सीखते हैं। वो कंसीलियर मूवमेंट हो, फ्रांस का सवाल हो, ऑस्ट्रेलिया का सवाल हो, इंग्लैंड की पोप और राजा की लड़ाई का सवाल हो, अमेरिका में काले और गोरों की लड़ाई का सवाल हो, हमने दुनिया के दूसरे देशों में बड़े बुरे दिन देखे। लेकिन उन देशों में आज भी, यहां तक मैं पाकिस्तान में, वहां पर भी मैंने देखता हूं पत्रकारों को, बहुत सारे मैं देखता रहता हूं, पूरी बहादुरी के साथ सरकार के खिलाफ लड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं, कई जज लड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अरे हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम कम से कम ईमानदारी के साथ, अगर हम कलमकार हैं तो अपने कर्तव्य को निभाएं, और हमको स्वाभाविक तौर पर सरकार का विरोधी होना ही पड़ेगा। अगर हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं तो हम कलमकार नहीं हो सकते। और मुझे तो खैर आपातकाल छोड़ दीजिए, उसमें हम सब लोग उसके शिकार थे, हम सब लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उसके शिकार। वो एक तात्कालिक तौर पर बड़ी घटना थी जो घटी, लेकिन उसके लिए इंदिरा गांधी ने माफी मांगा, उसी इंदिरा गांधी ने फिर चुनाव कराया, उसी इंदिरा गांधी ने उस चुनाव को फिर ऑन किया। उसने डोनाल्ड ट्रंप की तरह यह कोशिश नहीं की कि कब्जा कर लो देश पर, फौज उसके कब्जे में थी, सारा देश उसके साथ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कोशिश नहीं की डोनाल्ड ट्रंप की तरह देश पर कब्जा कर लो। उसने स्वाभाविक तौर पर, और एक तरफ हमारी जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के द्वारा जेल में रखे गए जयप्रकाश नारायण चुपचाप इंदिरा गांधी के घर चले गए, वो शपथ ग्रहण में नहीं थे, और इंदिरा गांधी उनके कंधों पर सर रख करके रो रही थी और माफी मांग रही थी। तो वो लोग जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनसे गलती हो सकती है, लेकिन वो माफी मांगने वाले लोग भी हैं, वो लोकतंत्र को बहाल करने वाले लोग भी हैं। हमें अपनी गलती मालूम है कि हमने क्या क्या हमने बुनियादी गलतियां किया उन लोगों के खिलाफ। जब इनको देख लिया तब समझ में आया कि हमने पिछले इतने सालों में 48-49 साल की राजनीति में हमने क्या गलतियां किया है, अब किस तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया। लेकिन हाँ, यह भी मानना है किसी एक सरकार को बहुत लंबे अरसे तक अस्थायी सरकार नहीं बनने देना चाहिए, उसको इतना निरंकुश नहीं बनना देना चाहिए कि वो आपको खा जाए, आपके देश और लोकतंत्र को, आपकी व्यवस्था को खा जाए। ऐसा कभी नहीं होना देना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हम आप 5 लोगों की तो निश्चित तौर पर है ही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।